देखिए, आप पति पत्नी हैं और आज आपको बहुत मन कर रहा है एक दूसरे को लड़ने का। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अरे कहाँ फंस गए हैं हम। लड़ना है, बहुत लड़ना है और सब एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहना है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पति पत्नी है और ज़रूरी नहीं कि हर दिन आप एक दूसरे को प्यार जताएं। आपका मन अगर लड़ने को कर रहा है तो बेशक बहुत सारा लड़ लें। ये लड़ाई आपकी अपनी है और हमें पता है कि ये पल में शोला पल में माशा होती है। अभी आप लड़ेंगे, कल सुबह ठीक हो जाएंगे, कल सुबह लड़ेंगे, रात में ठीक हो जाएंगे। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही होता है और इन दोनों को हमें ये करना चाहिए कि कभी भी इनकी लड़ाई में तीसरे को शामिल होना ही नहीं चाहिए। अगर तीसरा शामिल होता है तो वो अपने ही लिए कुछ चीज़ें बुराई क्रिएट कर लेता है। बुरा तब होता है कि जब इस दोनों पति पत्नी की लड़ाई में तीसरे यानी कि फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये फैमिली लड़के की फैमिली हो और या ये फैमिली लड़की की फैमिली हो, तब ये लड़ाई का मुद्दा एकदम अलग हो जाता है। अभी तक तो पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, उनकी बन नहीं रही थी, उनकी बहुत सारे शिकवे गिले थे, वो एक दूसरे को जता रहे थे, बता रहे थे, लड़ रहे थे, गिना रहे थे कि तब ऐसा हुआ, तब ये हुआ, तब उन्होंने ये किया। लेकिन जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो आप देखें कि इसका लड़ाई का रुख एकदम बदल जाता है। अभी तक तो पति पत्नी की लड़ाई थी, अचानक से ये फैमिली की लड़ाई बन जाती है। दो फैमिली मेंबर्स यानी कि दो पूरे पूरे परिवार एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और कहीं कहीं ये लड़ाई हमने देखा है धीरे धीरे रिश्तेदारों से होती हुई सीधे कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो तरीका ये है कि अगर आपके बच्चे, चाहे बेटा हो और बेटी हो, अगर बेटी की शादी हो गई ससुराल में है और पति पत्नी की अगर लड़ाई हो रही हो और अगर फ़ोन आया कि मेरे पापा मेरे ससुराल में ये हो गया है, मेरे पति से लड़ाई हो गई है, तो बेटी से पूछें कि क्या हुआ है, मुद्दा क्या है। ठीक वैसे ही सुलझाएं जैसे जब उसकी शादी नहीं हुई थी, वो आपके साथ रहती थी, आपकी बेटी थी। चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। कभी कभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग आग में घी डाल देते हैं और ये आग बहुत तेज़ हो जाती है और लड़ाइयाँ ऊंची हो जाती हैं। इसी तरह जो लड़के के परिवार के लोग हैं यानी कि ससुराल में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो लड़की की बहन हो, माँ बाप हो, पति पत्नी की लड़ाई हुई है तो बहू तुम ऐसी हो, बहू तुमने ऐसा क्यों किया, बहू के घर वालों को बुलाओ, बहू के भाई को बुलाओ, उसको चार बातें सुनानी है कि आपने क्या सिखाया है, अपनी बेटिया को ऐसे बना के भेज दिया है, सत्यानाश करके रख दिया। तो ये जो सारी चीज़ें सब उगने लगती हैं, पनपने लगती हैं, ये आपकी लड़ाई बन जाती है। लेकिन अगर आप टाइम दें पति पत्नी को और उनकी लड़ाई में बिल्कुल हिस्सा ना लें, हाँ अगर कोई ऐसा तलवारें चलने वाली बात हो रही हो तो बेशक उनको समझाएं, पकड़ें, दोनों ही बच्चे हैं आपके। लेकिन अगर छोटी मोटी बातों में एक दूसरे को लड़ाई हो रही है तो वो पति पत्नी भी है, वो जीवन साथी भी है, वो दोस्त भी है, लड़की की दोस्ती भी है उस अपने पति से, वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, पति भी है। लड़ेगी झगड़ेगी जो भी करेगी उसके साथ ही उसको रहना है। तो दिमागों में ये चीज़ें डाल के आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं पति पत्नी से, उनकी लड़ाई को उन तक ही रहने दें, आप उसमें शामिल होने की कोशिश ना करें। अब पति की बहन भी हो तो उसको भी मना कर दें कि तुम बीच में ना पड़ो, वो पति पत्नी की लड़ाई है, वो अपने आप ठीक कर लेंगे। बेटा भी अगर खुद भी बोले कि देखो आप कैसी बहू लेकर आए हैं, तो आप हक से बोलें कि बहू तो बहुत अच्छी है, कुछ तो गड़बड़ किया होगा। कभी कभी बहू के ऊपर भी विश्वास कर लें। इसी तरह अगर लड़की अपने माँ बाप को बोले कि ऐसा पति बांध दिया है हमारे सर पे जिससे हमारी झगड़े ही चल रहे हैं, हाँ तो ये झगड़े अगर 10 साल से चल रहे हैं या 5 साल से चल रहे हैं तो बेशक इंटरफेरेंस करें आप। और अगर शादी अभी अभी हुई है, 1 आध साल, 1.5 साल, 2 साल ही गुजरा है, तो बेटी को समझाएं कि भाई लड़ाइयाँ होती हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपस में समझें, आपस में एक दूसरे को समझाएं। तो बड़ों का बड़कपन वहाँ दिखाएं। पति पत्नी की शादी में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई हो,
ठीक है, तो आज का ये जो सलाह है मेरी, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों और आपको कुछ सीख दे के जा रही हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ जी, सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, और मैंने सीखी खुद के जीवन से भी हैं, अपने आसपास के जीवन से भी हैं, और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं उनसे सीखी हैं, अखबार पढ़े हैं उनसे सीखे हैं। तो जो चीज़ें जीवन में हम एक सीखें तो एक दूसरे को सिखाएं तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन की सुलझ जाएं। हमें किसी और थर्ड पर्सन के पास ना जाना पड़े कंसल्टेंसी के लिए। तो वहाँ पैसे दे के कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है, आसपास अपनों से लें, और जो हमसे आप ले पाएँ, कुछ सीख पाएँ तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच।